दुर्गा खोटे, जिन्हें हमने बहुत सी फिल्मों में हीरो या हीरोइन की मां के रूप में देखा है। मुगले आजम की जोधाबाई हों या फिल्म आनंद में रेनू की मां, उनकी जिन और फिल्मों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वो हैं अभिमान, खुशबू, बॉबी, जानेमन, बावर्ची, बिदाई। इन फिल्मों में दुर्गा खोटे ने छोटे मगर पावरफुल रोल्स किए। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 को बंबई के एक प्रतिष्ठित लॉर्ड परिवार में हुआ था। 1923 में फर्स्ट ईयर खत्म होते होते ही उनकी शादी हो गई विश्वनाथ खोटे से। विश्वनाथ खोटे बहुत ही रईस और बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट फादर के इकलौते बेटे थे। घर में किसी बात की कमी नहीं थी। लॉर्ड परिवार में जहां लड़कियों को काफी आजादी थी, वहीं खोटे परिवार में बहुत सी बंदिशें। दुर्गा खोटे घर में लगभग कैद हो गईं। पहले बेटे बकुल के जन्म के साथ ही उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी, पर ये खुशियां भी कुछ ही दिन की थीं। अगस्त 1926 में विश्वनाथ के पिता शेयर बाजार में अपना सब कुछ गवा बैठे। खुशहाली के दिन खत्म हो गए। विश्वनाथ और दुर्गा दोनों ही नॉन ग्रेजुएट थे, इसलिए दोनों को ही कोई ढंग का काम मिलना संभव नहीं था। लेकिन किसी तरह विश्वनाथ को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। सैलरी 130 रुपए महीना। दुर्गा के पिता ने लॉर्ड मैंशन में उनके रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया, पर दुर्गा अपने पिता पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें 40 रुपए महीने की इनकम होने लगी। दुर्गा की बड़ी बहन शालिनी यानी शालू ताई की मित्रता JBH वाडिया से थी, जो उन दिनों मोहन भवनानी के साथ एक फिल्म बना रहे थे। टाइटल रखा गया था फरेबी जाल। इस फिल्म में JBH वाडिया को हीरोइन की बड़ी बहन के रोल के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश थी। शालिनी ने वाडिया से दुर्गा को मिलवा दिया और दुर्गा ने अपनी जरूरतों को देखते हुए तुरंत फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। इस फिल्म के लिए दुर्गा को 250 रुपए का चेक मिला। यह फिल्म बनकर रिलीज तो हो गई, मगर इसकी रिलीज के साथ ही दुर्गा की परेशानियां, मुसीबतें बढ़ गईं। हुआ यूं कि वाडिया ने दुर्गा को सिर्फ उनके रोल के बारे में ही बताया था, यह नहीं बताया था कि उनकी बहन का रोल क्या है और पूरी फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म की कहानी के हिसाब से दुर्गा की बहन घर से भागकर एक वेश्या के घर में शरण लेती है, इसलिए फिल्म में वेश्यावृत्ति से जुड़ी कई बातें दिखाई गई थी। समाज और परिवार में उन पर उंगलियां उठनी शुरू हो गईं। ऐसे में बस साथ दिया तो उनके माता पिता ने और कहा, हिम्मत बंधाई, तुम बस ध्यान रखो, अपना काम ईमानदारी से करो। फरेबी जाल ने उन्हें सबकी नजरों में गिरा दिया, पर एक शख्स की नजर उन पर पड़ गई और वो शख्स था वी शांताराम। शांताराम उन्हें प्रभात फिल्म्स की अगली फिल्म में लेना चाहते थे। दुर्गा खोटे को प्रभात की अगली फिल्म की हीरोइन चुन लिया गया। यह फिल्म हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनने वाली थी। हिंदी में टाइटल था अयोध्या का राजा और मराठी में अयोध्याचा राजा। यह फिल्म मराठी भाषा की पहली बोलती फिल्म थी। 3 महीने के इस कॉन्ट्रैक्ट में दुर्गा को 2250 रुपए का पेमेंट मिला। इसके बाद दुर्गा ने एक और फिल्म की, माया मछिंदर। इस फिल्म से दुर्गा खोटे का नाम सफल अभिनेत्री के रूप में एस्टैब्लिश हो गया। प्रभात के बाद दुर्गा ने कुछ वक्त कलकत्ता के न्यू थिएटर्स के लिए काम किया और 4 फिल्में की, राजरानी मीरा, सीता, इनकलाब और जीवन नाटक। इन चारों में उनके हीरो थे पृथ्वीराज कपूर। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी वल्लभ, अमरज्योति, चैतन्य महाप्रभु और भरत मिलाप में बहुत पावरफुल रोल्स किए। इस बीच 1936 में उनके पति का देहांत हो गया और दुर्गा खोटे सिर्फ 31 साल की कम उम्र में जिंदगी की राह में अकेली पड़ गईं। बाद में उन्होंने उम्र बढ़ने के साथ साथ कैरेक्टर रोल्स करना शुरू कर दिया। फिल्मों के अलावा दुर्गा जी स्टेज शोज भी कर लिया करती थी। उन्होंने 1950 में मराठी साहित्य संघ ज्वाइन किया और नाटकों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना भी शुरू कर दिया। अपनी बड़ी बहू के साथ उन्होंने दुर्गा खोटे प्रोडक्शन की स्थापना की। ये कंपनी एडवर्टाइजिंग, डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल शॉर्ट फिल्म्स का प्रोडक्शन करती थी। एक्टिंग के अलावा दुर्गा खोटे जी को खाना बनाने का भी बहुत शौक था और बहुत सारी
भाषाओं की जानकारी भी थी, बहुत सारी भाषाओं के ऊपर उनकी कमाल की पकड़ थी। वो खुद एक विद्वान महिला थी। एक ऐसी महिला दुर्गा खोटे जी जो हमेशा अपने वक्त से आगे चलती रहीं, मुश्किलों का हिम्मत के साथ सामना करती रहीं। हम सैल्यूट करते हैं दुर्गा खोटे जैसी वीरांगनाओं को। 22 सितंबर 1991 को उनका निधन हो गया। प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को शूट करने के बाद जब स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई तो वहां मौजूद सबने इस गाने की बहुत तारीफ की, लेकिन डायरेक्टर के आसिफ खुश नहीं थे। कुछ कमी खटक रही थी। किस वजह से उन्होंने इसके कुछ पार्ट रीशूट किए ये बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।